नमस्ते प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत मोस्ट वेलकम है जी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कारगिल के युद्ध का जितना भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है बच्चा, आज एकदम पूरा निचोड़ करेंगे, है ना। हम स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा दमदार शायरी आप सबके समक्ष पेश करते हैं कि अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। सर झुका सकते नहीं। कितना दमदार तरीके से हमारा जो है भाई साहब पाकिस्तानी सेना लोग को इतना पछाड़ा भारतीय सेना। हम सबसे पहले मार्कर उठाएं और बात करें कि भाई साहब ये कारगिल का जो युद्ध हुआ था ना, एकदम जब मैं क्लास 10th में जब पढ़ा था भाई, हमारा 7-8 साल हो चुके हैं क्लास 10th पार किए हुए, क्लास 10 क्या 12 पार किए हुए। तो देखो यहाँ कारगिल का युद्ध में सबसे पहले हम बताएं कि कारगिल का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। आप सबों को पता होगा कि किसके किसके बीच लड़ा गया था। भारतीय और पाकिस्तान लोग के बीच, है ना। भारत और पाकिस्तान के बीच जो है बहुत भीषण लड़ाई हुई थी भाई साहब। इसमें जो है जानकारी के लिए बता दें कि 527 भारतीय सैनिक मारे गए थे और 700 से लगभग 1000 के बीच पाकिस्तानी सेना मारा गया था। आप समझ लो। और इसका पूरा कुंडली पूरा निचोड़ आज देखेंगे कि भाई साहब भारत और पाकिस्तान के बीच ऐसे क्यों है, क्या रीजन है। सबसे पहला जो हम लोगों का भारत और पाकिस्तान का जो समस्या है भैया, वो समस्या क्या है। जैसे मान लीजिए जब हमारा भारत देश आजाद हुआ था ना, 1914 15 अगस्त की मध्य रात्रि को हमारा भारत देश क्या हुआ था, आजाद हुआ था। ये तो हम बात से परिचित हैं। और पाकिस्तान जो था वो 14 अगस्त में जो है आजाद हुआ था। लेकिन उनका प्रमुख समस्या क्या था, ये बात शुरू होती है जब हमारा अंग्रेज यहां से छोड़ करके जा रहा था, तबे से हम लोग को दोनों को फंसा के चल गया। समझो यहाँ क्या रीजन क्या था, दोनों को फंसाने का क्या रीजन था। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, रीजन ये था भाई साहब, रीजन ये था कि जो हमारा यहाँ का अंग्रेज था, जो ब्रिटिश अधिकारी थे, जो नेता थे, वो कह कर गए थे। जैसे हम लोगों का पहले राजाओं महाराजाओं का शासन हुआ करता था, आप जानते हैं ना। राजाओं महाराजाओं का लोग का शासन था। आप सुनते होंगे दादी नानी काकी चाची लोग से राजा महाराजा के बारे में कहानी तो अवश्य सुनते होंगे। अब यहाँ देखो, यहाँ पर पहले क्या होता था, जब राजाओं महाराजाओं की शासन था तो उस समय क्या हुआ, जब अंग्रेज अधिकारी जब छोड़ करके जा रहा था तो उस समय जो राजा महाराजा था, मतलब 4-5 गो राज्य बचा हुआ था जिसके हाथ में राजा महाराजाओं का शासन था। बाकी सब लोग तो भारत में आ गया था, ठीक है ना। वो 4-5 राज्य कौन कौन था, हैदराबाद था, जूनागढ़ था, और एक कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का राजा था, है ना। बहुत मतलब 3-4 था। तो इसी प्रकार क्या हुआ, अंग्रेजी जो मतलब अंग्रेज का जो आदमी था वो क्या कहा यहाँ का राजा लोग को, कहा कि भाई साहब तुम पाकिस्तान में जा सकते हो, या फिर जो है भाई साहब तुम इंडिया में रह सकते हो, या फिर तुम एक अलग देश का निर्माण कर सकते हो। तुम क्या कर सकते, एक अलग देश का निर्माण कर सकते हो। तो ले भैया, दिक्कत है कि नहीं। अलग देश का निर्माण करेगा तो बताओ, भारत को जो है कितना भाग में खंड होना पड़ेगा, 3-4 भाग में खंड होना पड़ेगा। और एक उस समय जो है भारत दिमाग लगाने का पूरा प्रयास किया, लगातार बैठकें जारी रही। उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल को रियासत मंत्रालय का अध्यक्ष बनाया गया। रियासत मंत्रालय, देखो सरदार सरदार वल्लभ वल्लभ भाई पटेल को रियासत मंत्रालय का अध्यक्ष बनाया गया। रियासत मंत्रालय का, मुझे पूरा उम्मीद है अगर आप यह वीडियो अंत तक देख लेंगे ना, तो ये युद्ध तो आप छोड़ दीजिए, मतलब भारत और पाकिस्तान का रिश्ता भी कैसा है
और क्यों ऐसा बन गया है और क्यों लड़ाई होता है, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा, मैं वादा करता हूँ। क्योंकि ये मैं नहीं बोल रहा, ये हमारा कॉन्फिडेंस बोल रहा है, क्योंकि मैं इतने अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। और कई लोग हमारा, अब देखो आगे भाई बोलते हैं, रियासत मंत्रालय का अध्यक्ष बनाया गया किसको, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अब कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू लोग को कि ए भैया आप लोग शांत हो जाइए, अब जो है जो राजा कह रहा है ना कि ये ससुरा हम जो है अलगे देश का निर्माण करेंगे, कौन कौन लोग कह रहा था, जूनागढ़ का राजा कह रहा था, और फिर हैदराबाद का राजा कह रहा था, और जम्मू कश्मीर का राजा कह रहा था, ठीक है ना। अब भाई साहब बताओ, अब जैसे तैसे अब हैदराबाद गया या ये सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा जी सुनिए ना, देखिए वहाँ जो है हमारा ये क्या बोलते हैं उत्तराखंड में, झारखंड कितना हरा भरा राज्य है, कितना बढ़िया बढ़िया है, आप अलग देश नहीं बनाइए, आप जो है हमारे देश में मिल जाइए, अलग देश नहीं बनाइए। तो वो ससुरा वो जो है हैदराबाद सरदार वल्लभ भाई पटेल का बतवा में तो बचवा जैसा आ गया, कहा रही तेरी तो बतवा ठीक है कह रहा है। यानी क्या हो गया, हैदराबाद का जो राजा था ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, उसको तो बढ़िया से उसको पोटा। अब जो है क्या हुआ, ये जो है विलय कर दिया, जूनागढ़ का राजा हैदराबाद का राजा, देखो जूनागढ़ हैदराबाद, अरे भैया उल्टा पुल्टा काहे लिखाता है जी, हैदराबाद और मणिपुर, मणिपुर मतलब तीनों को तो ससुरा जैसे तैसे तो मना लिया कि जूनागढ़ को, ए भैया देखे ना यहाँ भारत में कितना बढ़िया बढ़िया फूल है, गुलाब है, चमेली है, कितना बढ़िया, मतलब ऐसे ऐसे बोल करके उसको पूरा तीनों को तो भारत में जैसे तैसे तो मिला लिया। और जिसको समझ में आ रहा ना, जैसे तैसे तो मिला लिया, वो राजा जो है भारत में विलय कर दिया, ये तो टेंशन खत्म हो गया इसका। अब यहाँ पर समस्या एक खड़ा हो रहा है, ये भैया एगो जम्मू कश्मीर वाला राजा भी है। समझ आ रहा है ना, देखो जम्मू कश्मीर का एक राजा है, जम्मू कश्मीर, ये जम्मू कश्मीर का राजा उस समय कौन था मालूम है ना, राजा हरि सिंह, राजा हरि सिंह उस समय वहां का राजा ही था भाई साहब। वो कह रहा था ना हम जब्बे नहीं करेंगे, चाहे कुछ हो जाए, तू हमको लॉलीपॉप भी काहे नहीं दे दो, लेकिन फिर भी नहीं जाएंगे, अलग देश बनेबे करेंगे। समझ आया ना। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल तो एकदम तो इसका दिमाग हो गया खराब, कहा ससुरा ही मानेगा नहीं। अब फिर गया, फिर एगो मीटिंग, बहुत बड़का बड़का मीटिंग बैठा, कहा हो इस सब को तो मना लिए, लेकिन इस ससुरा ये हरि सिंह नहीं मान रहा है, ये कह रहा ना हम अलगे देश बनाएंगे, कुछ कर लो। अब ले भैया ये तो भारत का एक नकारात्मक समस्या है, एक अनहोनी घटना जैसा लग रहा है ना। कहा किसी भी कीमत पर इस क्या करो, इस राजा हरि सिंह को मनाना पड़ेगा, जम्मू कश्मीर को भारत में विलय करना पड़ेगा। विलय देखो यहाँ मैंने जो विलय, ये भैया ले देखो क्या हो गया हाथ, विलय करना पड़ेगा। देखो विलय, विलय का मतलब क्या हुआ, मिल जाना। तुझे हंस हंस के, चलो अब आगे देखो, विलय का मतलब क्या होता है, मिल जाना, ठीक है ना। यानी कि वो जो है भाई साहब आगे बताते हैं इसका प्रक्रिया क्या हुआ। अब यहाँ पर देखो जैसे ये विलय का बोला बात, अब कहा अच्छा रुके ना उसका भी हिसाब किताब लगाते हैं। अब क्या हुआ कि पाकिस्तान तो अलगे हो गया था 14 अगस्त को 1947 ईस्वी को, हम सभी जानते हैं, इस बात से परिचित हैं। अब ये ससुरा सोचा कि ये जो है जम्मू कश्मीर हमको नहीं दिया गया, मतलब पहले हम जानते हैं भाई साहब कि मुस्लिम धर्म के आधार पर हमारा भारत का विभाजन हुआ है ना। उस समय महात्मा गांधी भाई साहब बहुत चिंतित थे, बहुत चिंतित थे। अब देखेंगे कि धर्म के आधार पर हुआ कि भाई साहब जो भी मुस्लिम धर्म सबसे ज़्यादा है तो वो मुस्लिम धर्म जो है क्या होना चाहिए, वो पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। काट अब ठीक है, चलो अब ये देखो, अब यहाँ हम एक छोटा सा मैप के माध्यम से समझाते हैं। आप लोग मैप से भाई साहब हंसना नहीं, ठीक ना, ऐसे ही बस समझाने के लिए। अब यहाँ पर देखो ये हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा भाई साहब ये पूरा पश्चिम बंगाल का एरिया था, ये पूरा क्या है पश्चिम बंगाल है इधर, सॉरी क्या बोलते हैं तुझे, देखो यहाँ ये अभी जो हमारा वो यहाँ पर क्या है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान है कि नहीं,
ये हमारा पाकिस्तान है और ये पश्चिम बंगाल के बगल में एक बांग्लादेश है। यहाँ यहाँ पर बांग्लादेश है, ठीक है ना, यहाँ पर बांग्लादेश है। अब बांग्लादेश का हुआ कैसे भाई साहब, बांग्लादेश हुआ कैसे, मतलब यहाँ कहा गया कि जहाँ मुस्लिम समुदाय जहाँ पर ज़्यादा होगा वहाँ पर क्या होगा, उसको जो है पाकिस्तान देश घोषित कर दिया जाएगा। कहा चलो अब बात ठीक है, अब बात ठीक। तब क्या हुआ, इसको जो है पहला जो है पूर्वी पाकिस्तान और इसको पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जाना गया, ठीक है। ये पूर्वी पाकिस्तान और इधर पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जाना गया। लेकिन अब ये लोग जो है लड़ाई करने के लिए सोचा कि भाई साहब ये जम्मू कश्मीर भी में भी तो पूरा ज़्यादा मुस्लिम भरा हुआ है, पूरा ज़्यादा मियाँ भरा हुआ है, तो ये जम्मू कश्मीर भी तो हिस्सा हमरे होना चाहिए। लेकिन उसके पहले तो यहाँ बतवा कुछ और हो गया, यहाँ बात कुछ और हो गया। अब यहाँ देखो ये क्या किया, बोला ये पाकिस्तान के नज़र में भी पूरा जम्मू कश्मीर चढ़ा हुआ था। समझ में आ रहा ना, कहा कि जम्मू कश्मीर अगर हमको मिल जाता ना तो पहलगाम जैसा पार्क घूमने में मज़ा आता। हिमाचल ये सेब का खेती बहुत बढ़िया, अंगूर जितना भी फूल फल पौधा बहुत अच्छे से जम्मू कश्मीर में घूमने का बहुत अच्छा पर्यटक स्थल है वो, है ना। तब क्या किया भाई साहब, 1947-48 को, यानी 1948 को ही मानकर चलो, अक्टूबर 1948 ईस्वी को पाकिस्तान ने अपने कबायली लोगों को, मतलब अपने आतंकवादी लोग को जो है जम्मू कश्मीर में घुसने को कहा और पूरा तड़तड़ा के गोली चलाने को आदेश दे दिया। कहा कि भाई घुस घुस, जो होगा निकल जाएगा, जम्मू कश्मीर लेके रहेंगे, जम्मू कश्मीर लेके रहेंगे, जम्मू कश्मीर लेके रहेंगे। लेकिन होगा, भारत के नज़र में जो चढ़ जाता है वो बेटा चढ़ जाता है, टारगेट ले लेता है उसको, है ना। अब देखो आगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कहाँ पर थे भाई, हाँ। अब जो क्या हुआ, राजा हरि सिंह का हालत हो गया खराब। ए भैया दिक्कत, अभी तो ससुरा ये तो नया देश का निर्माण करने खोज रहा था, समझ आ रहा है कि नहीं। और यहाँ अभी इसका गोली बंदूक भी नहीं है। तब जो है भारत से मदद मांगा, ए सुनिए ना, तनी गोली बंदूक गोला बारूद तनी हमरो ट्रांसफर कीजिए। देखिए हम लोग कभी आतंकवादी आ गया है तो हम लोग का भारत का नेता लोग क्या बोल रहा है जानते हैं? क्या हो रहा है, हंसी बड़ी आता है। भारत का नेता लोग क्या कह रहा है कि फोकट में आवेला का हमार समान हो, फोकट में आवेला का ना, फोकट में तो नहीं आवत, लेकिन कुछ पैसा ले लिया बादे, अभी ना का ना भैया वो सब काम ना होला, है ना। तभी तो राजा हरि सिंह का हालत हो गया खराब। राजा हरि सिंह का हाल क्या हो गया, हालत हो गया खराब। कहा कि भाई साहब अब तो गड़बड़ है, इससे बढ़िया कि इस चोरवा डकैतवन को हाथ में लग जाएगा ये जम्मू कश्मीर किसको दे देना चाहिए, इंडिया को दे देना चाहिए। किसको दे देना चाहिए, इंडिया को दे देना चाहिए, भारत को दे देना चाहिए। तब जो है भारत, ये जम्मू कश्मीर का राजा हरि सिंह अगला दिन जो है तुरंत एक लेटर बनाया, उस पर जो हस्ताक्षर किया और जम्मू कश्मीर भारत को दे दिया, भारत को सौंप दिया। कहा अरे तेरी, कहा अब रुक, भारतीय सेना हम कैसे भेजते हैं जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर जब भारतीय सेना को पूरा गोला बारूद टैंक लेके भेजा गया, ससुरा मारते मारते पाकिस्तान वाला को ना थहिया दिया, पूरा हालत खराब कर दिया, सब भाग गया डर से। समझ में आया ना, यहाँ तक समझ में आया। ये बात क्या था, बहुत सीरियस मैटर है भाई, और यही समस्या हमारा आज का समस्या बना हुआ है, ये दुश्मन बन गया है। क्यों? क्योंकि भाई ये जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान कह रहा है क्या कि जम्मू कश्मीर हमको दे दो, और ये भारत वाला कह रहा ना जम्मू कश्मीर तो नहीं देंगे, जम्मू कश्मीर हमारा बाप क्या है। जम्मू कश्मीर पूरे विश्व का एक टुकड़ा के रूप में माना जाता है, भारत का एक टुकड़ा के रूप में माना जाता है, ऐसे मिल जाएगा। एक बार जब पिछले बार लड़ाई हुआ था, एक मूवी बना था जानते हैं ना, उसमें ये कहा गया पाकिस्तानियों के द्वारा कि कच्ची सुपारी मीठा पान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कच्ची सुपारी मीठा पान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तो इधर से क्या आवाज गूंजती है, शायद आपको जो है रोंगटे खड़े कर देंगे। इसमें कहा गया कि सूखा चूना मीठा पान, इतना ठोकेंगे, इतना ठोकेंगे कि सीधा चल जाओगे कब्रिस्तान, इतना ठोकेंगे कि सीधा चल जाओगे कब्रिस्तान। समझ में आया ना। अब देखो पाकिस्तान, सुन लो अगर वो वीडियो हमारा देख रहा है तो, आज क्या
तुम 100 साल बाद भी भारत का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि भारत एक अलग देश के रूप में उभर रहा है। भारत एक कह लो दूसरे देश के रूप में भारत का समर्थन विश्व के अधिकतर देशों ने किया है। जब ऑपरेशन सिंदूर की घटना हुई थी उस समय भारत का एक ही नारा था कि आतंकवादियों को पूरे देश से मिटाना है, और इस देश का जो प्रधानमंत्री का जो बातें थी, जो ये स्टेटमेंट था, वो जो है पूरे विश्व ने इसका समर्थन किया। और पाकिस्तानियों को तो सामने तो नहीं आता है, लेकिन फिर भी कहता जरूर है ना। अब देखो आगे, इसको भाई मिटाते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच रिश्ता समझ में आ गया ना। देखिए मैं आपको गिना देता हूं कितना बार भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई हुआ है, लेकिन एक बार भी जीत नहीं पाया है। सब में आप समझ गए होंगे। अब देखो आगे, जब हमारा भाई 1947 जब हमारा भारत आजाद हो रहा था, उस समय भी लड़ाई हुआ। ये ससुरा 1962 में लड़ाई हुआ। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है। फिर 1962 में, फिर जो है 1971 ईस्वी में लड़ाई हुआ, और इसी के तहत जो है बांग्लादेश अस्तित्व में आया। इसके बारे में मैं पूरी जानकारी अलग वीडियो में दे चुका हूं, अब जा करके एक बार देख लेना हमारे वीडियो में, ठीक है। देखना, इसके बारे में तो पूरा हलवा जैसा समझा चुके हैं, ठीक। अब देख आगे बताते हैं। तो 1971 में किसका अस्तित्व में आया? बांग्लादेश अस्तित्व में आया। इसके बाद फिर भाई साहब 1999 ईस्वी को जो ये वाला हमला हुआ कारगिल, इसमें भी पूरा पछाड़ पछाड़ के मारा इस सबको, पाकिस्तानी सेना को। मतलब आगे बढ़ता है, टेटियाता बहुत है लेकिन सकता किसी में नहीं। टेटियाता बहुत है लेकिन सकता किसी में नहीं। अब देखो आगे, यहां तक समझ में आया? क्लियर हुआ ना भाई? एक प्यारा सा कमेंट इमोजी में डाल दे भाई, सॉरी प्यारा सा इमोजी कमेंट में डाल दे, मैं तो उल्टा बोल रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं। अब कहानी जो है भाई साहब स्टार्ट करते हैं। ये कहानी मैं बता दूं कि स्टार्ट हुई थी ये 3 मई से। ये तो 1999 की घटना है, ये तो आप जानते हैं, है ना। 3 मई से 26 जुलाई तक हम लोग 60 दिन तक इसको कहते हैं, 60 दिन तक, है ना। इसको जो है 60 दिन का कहते हैं। ये युद्ध 60 दिनों तक चला था, लेकिन ये जो स्टार्ट हुई थी, जो लड़ाई प्रारंभ हुई थी, मतलब जो मेन लड़ाई हुआ था वो तो 60 दिन तक चला था, वो हम जान भी करते हैं। लेकिन जो घुसपैठिए आ गया था वो लगभग 84 दिन, मतलब पूरा टोटल लड़ाई का जो दिन था वो लगभग 84 दिन था, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब देखो भाई साहब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो समस्या था, ये उस समय हमारा जब ये घटना हुआ था उस समय हमारा किसकी सरकार थी? अटल बिहारी वाजपेयी, मतलब भाजपा की सरकार। अटल बिहारी वाजपेयी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। तो उस समय भाई साहब कहा कि अब बहुत लड़ाई हो गया, है ना। 1998, हाँ और एक बात बताना तो भूल ही गया आप लोग को। 1998 ईस्वी में, मतलब 1998 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान दोनों देशों ने परमाणु बम का परीक्षण कर लिया था। दोनों देशों ने परमाणु बम का परीक्षण। कहा रे भैया दोनों देश बराबर है। सब दूसरा देश, मतलब जितना भी हमारा टोटल 195 देश है, 190 देश, सब कुछ सोचने लगा रे भारत और पाकिस्तान जो है परमाणु परीक्षण कर लिया, मतलब ये लोग जो है अपने अपने में लड़ जाता है। और कभी गुस्सा आया और परमाणु बम फेंक दिया उसी के ऊपर, तब तो बड़का दिक्कत हो जाएगा यार, है ना। तब जो है ये अटल बिहारी वाजपेयी कहा कि नहीं नहीं, ये सब बहुत दिक्कत है, ये सब गंदा हरकत नहीं करना चाहिए और नहीं लड़ना चाहिए। लड़ने से देखिए हमको भी परेशानी है, हमको भी ले डूबेगा और तुमको भी ले डूबेगा। समस्या हमको भी है, चोट हमको भी लगेगा और चोट तुमको भी लगेगा। जैसे कोई आदमी हमको कहता है ना, जैसे कुछ गलत कहता है, कहते हैं भैया हम गलते हैं, तुम ही सही है, बस बहुत बढ़िया, तुम अपना काम करो हम अपना काम करते हैं। लड़ाई को कभी खींचना नहीं चाहिए, खींचने पर आप भी जाएंगे वो भी जाएगा, समस्या और फैलती जाएगी, उससे कोई फायदा नहीं है। अब देखो अटल बिहारी वाजपेयी वहां की सरकार थी और एक
नवाब नवाज शरीफ, वहाँ का ये प्रधानमंत्री था। कहाँ का? पाकिस्तान का प्रधानमंत्री। और दोनों कहा कि भाई अब समझौता करते हैं अच्छा तरीके से, मतलब हमारा दोनों देश कैसे मिलजुल कर समन्वय स्थापित करते हुए हमारा देश आगे बढ़ेगा, ऐसा हमको प्रयास है। ठीक है भाई, हम देखते हैं वीडियो बीच बीच में रुक जाता है, हमारा थोड़ा कैमरे का समस्या है तो इसलिए मुझे देखना पड़ रहा है ना। आप लोग कुछ दूसरा मत समझ लेना। अब देखो नवाज शरीफ जो है अटल बिहारी वाजपेयी और दोनों जो है मिल करके अब सोचा भाई अब अच्छे से अपना काम उम शुरू करते हैं, अब लड़ाई झगड़ा को ठप करते हैं, वो सब समझौता अच्छे से कर लेते हैं। लेकिन समझौता अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन इसके पीछे क्या साजिश चल रही थी भारत को उड़ाने के खिलाफ, क्या रवैया अपनाया पाकिस्तानियों ने, क्या बताएं आपको। थोड़ा पानी पी लूं क्या? लगाता हूँ भाई थोड़ा। सुबह सॉरी, शाम को 3 बजे से रात 8 बजे तक की क्लास रहती है भाई। बहुत मुंह सूख जाता है एकदम, कुछ उस समय खाना ना पीना ना टॉयलेट ना वॉशरूम ना कुछ कुछ नहीं चलता। अभी बीच में सिर्फ ऑनलाइन क्लास लेते हुए थोड़ा सा पी ले रहा हूँ, इसके लिए थोड़ा माफी चाहूंगा, 1-2 मिनट। चलो अब स्टार्ट किया जाए। यहाँ तक समझ में आया ना? अब दोनों बैठक हुई, लेकिन लिखिए देते हैं फिर आगे बताते हैं। अब जो है इसके पीछे मई मई 1999 में ये परवेज मुशर्रफ, ये परवेज मुशर्रफ जो है भाई, ये बहुत पहले पाकिस्तान की सेना का प्रमुख था है ना, प्रमुख था। तो ये परवेज मुशर्रफ जो है बहुत अलग योजना, गुप्त योजना बना रहा था। क्या कि अब देखो, भारत को सीधा वार करेंगे तो हराना मुश्किल है। इसको एक साजिश के तहत एक ऐसा कोई योजना बनाते हैं जिससे इन लोग को पछाड़ा जा सके। अरे कुत्तों, इस पर क्या कहें, आगे से औकात नहीं तो पीछे से वार करते हो, सामने आ जाओ चिथड़ा उड़ा देंगे तुम्हारा। समझ में आया? अब देखो, मई 1999 में परवेज मुशर्रफ ने क्या कहा, कहा कि भाई साहब, मतलब दिमाग लगा रहा है अपने से कि इन लोग को तो आगे से तो नहीं हरा पाएंगे, लेकिन अगर हम कोई पहाड़ी पर, इन्हीं के पहाड़िया पर चढ़ करके अगर ऊपरी से जो है बम बमा के मारने लगेंगे, तो सोच रहा कोई भारतीय सैनिक ऊपरी नहीं चढ़ पाएगा, तब जो है हमारा फायदा भी हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है? तब जो है दिमाग लगाना शुरू किया। अब जो है ठंडा का मौसम में, हम सभी जानते हैं भाई साहब कि ठंड के मौसम में क्या होता है, बहुत ज्यादा। वहाँ जो लद्दाख में जगह था, ये कारगिल नामक जगह जो है, ये कारगिल का पहाड़ी है, लद्दाख नामक जगह में ये जो है ये घटना घटी थी। ठीक है ना? तो अब क्या हुआ, ठंड के मौसम में भाई वहाँ -40 डिग्री, -50 डिग्री सेल्सियस में जो है बर्फ ओला हो जाता है, गिरता है। समझ में आ रहा है? अब देखो तब क्या हुआ, वहां पर भारतीय सैनिकों का थोड़ा रहना मुश्किल हो जाता है उस समय। तो लोग क्या करता था, ठंड के मौसम में थोड़ा वहां पर व्यक्तियों, वहां पर सेनाओं की संख्या पूरा सीमित कर दी जाती थी या फिर हटा दी जाती थी। एक बात से आप समझ लीजिए, क्योंकि इतना ठंड है भैया, हम लोग घर में रहते हैं तो ऐसे ऐसे करते हैं, और वो सोच रहा -40 डिग्री में ऐसे बंदूक लेकर खड़ा रहता है जी। अब समझ रहे हैं? तो वहां पर सीमित क्षेत्र में हटा दिया जाता था। तो तब जो है क्या किया, ये इसी भी ठंड क्षेत्र का फायदा उठाया पाकिस्तान की सेना, ये सब कुतवन। अब जो है यही क्षेत्र का ये फायदा, ठंड मौसम का फायदा उठा करके पहाड़ी में चुपके 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 ऐसे ऐसे करते करते पूरा जो है चढ़ गया पहाड़ी पर। अब कौन कौन पहाड़ी में चढ़ा, द्रास नाम का पहाड़ी पर चढ़ा, और कारगिल नाम का पहाड़ी पर चढ़ा, बड़ी पहाड़ी पर चढ़ा। हम चर्चा करते हैं आगे, अभी सिर्फ इतना समझ लो कि ये लोग चढ़ा कैसे।
ये लोग चुपके चुपके जहां देख लेता था, अरे भारतीय सेना, चौकन्ना हो जाता था एकदम। समझ में आया ना? समझ में आया? ये ठंड का मौसम में ये लोग फायदा हुआ, गर्मी में आ जाता ना, इसको क्या कहें। अब देखो आगे। तब जो है कहानी यहां से शुरुआत हुआ कि एक चरवाहा जो है ऐसे ही पहाड़ी पर चढ़ा, ये चराने के लिए, भेड़ों को चराने के लिए जो है पहाड़ी पर जाया करता था, हम जानते हैं भाई साहब। तो जो है वो देखा, अरे कुछ मतलब अनजान लोग वहां पर दिखा जा रहा है, उसके हाथ में लगभग कुछ साफ तो नहीं दिख रहा है, लेकिन उसको भनक लग गया कि भाई साहब ये जो है लोग कुछ गड़बड़ आदमी है, ये लोग लग रहा है हमको आतंकवादी है ना। ये लोग क्या, उसको क्या लगा, आतंकवादी। और उस आदमी का नाम क्या था? अरे भाई साहब वो आदमियों का नाम भुला गए मुझे, उस आदमी का नाम, हाँ याद आया, ताशी नामग्याल। ताशी नाम ग्याल। भाई मैं क्लास 10th 11th में पढ़ा हूँ, तो वही सब पढ़ाया हुआ पढ़ा रहा हूँ। अब देखो यहाँ ताशी नामग्याल का आदमी जो था वो चरवाहा था, और वो चराने के लिए भेड़ों को जाया करता था। तो देख लिया, अरे ये लोग कौन आदमी है, ये लोग तो कुछ, लोग को भनक लग गया। ये जो है तुरंत कहा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। ये तुरंत जो है भारतीय सेना के पास पहुंचा और तुरंत इसका जो है खबर दिया। तो भारतीय सेना को स्टार्टिंग में लगा इसे कोई छोटा मोटा घुसपैठ लोग होगा, तो छोटा एजेंसी को भेज दिया जांच करने के लिए, देखो अरे कौन है। जा वहां जाकर जब पता लगा कर ससुरा, ये लोग तो पाकिस्तान के द्वारा चला गया एक चाल है, एक सैन्य साजिश है। क्या है? सैन्य साजिश है। तब जो है बहुत भारी मात्रा में ये सब द्रास द्रास कारगिल जैसे 3 4 और पहाड़ी में जो है पूरे तरह से पूरा जो है पाकिस्तान की सेना चढ़ चुकी थी, उस वहां तक चढ़ चुकी थी पूरा, अपने साथ मशीन गन, बंदूक, खाने का राशन, 30 से 60 दिन का खाने का राशन भी साथे लेकर के आया था। सोचो ये लोग डकैत लोग का सामने से वार तो करने का पावर है नहीं, और पावर करता है तो ऐसा मारता है कि फिर 10 साल उठ नहीं पाता है। समझ में आया? ये लोग क्या ये भी सब भी करता है। अब देखो, अब जो है भाई साहब यहाँ पूरा तो लगातार बैठक, अटल बिहारी वाजपेयी और जितने भी हमारा वायुसेना, ये इंडियन आर्मी का प्रमुख था, जनरल था, वो लगातार बैठकें जारी रही। ये दिल्ली में, कहाँ पर? दिल्ली में अब बैठक जारी हुआ। इसमें बहुत अहम अहम भूमिकाएं निभाई गई कि भाई साहब अब कैसे होगा। अब जो है तब इंडियन आर्मी का प्रमुख जनरल पूरा क्या कहा, अटल बिहारी वाजपेयी ने मिलकर क्या कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन भारत का हिस्सा तो हम लोग वापस लेके रहेंगे, भारत का हिस्सा तो हम लोग वापस लेकर रहेंगे, भारत का हिस्सा वापस लेकर रहेंगे। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अब क्या हुआ, मान लीजिए भाई ये पहाड़ी है, इसको मिटाइए देते हैं। अब यहाँ देखो टोटल क्या बता रहा था मैं भी तो भूल रहा हूँ, हाँ कारगिल का युद्ध। अब जो है आगे का क्या समस्या हुआ, आगे का समस्या हो गया कि भाई साहब देखो, मान लो ये हमारा पहाड़ी है, ठीक, ऐसा ऐसा पहाड़ी है, ऐसा ऐसा पहाड़ी है भैया। मान लो ये द्रास का पहाड़ी है, कारगिल का पहाड़ी, अलग अलग पहाड़ी अलग अलग क्षेत्र में था, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है सब पाकिस्तान से ना, तो सत्रह यहाँ इतना इतना ऊंचा चढ़ गया था, पूरा उतना मशीन गोला बारूद सब लेकर के। अब जो है जैसे इंडियन आर्मी यहाँ पर चढ़ता था, यहाँ चढ़ते 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 तब तक ऊपर वाला ठाई से गोली मार देता था, खत्म, इंडियन आर्मी मर जाता था। बार बार ऐसा बहुत ज्यादा ऐसा हो रहा था चांस, फिर भी ये लोग इंडियन आर्मी लोग हाथ नहीं मारा। ऊपर ऊपर से वायुसेना से भी, हेलीकॉप्टर से भी बहुत फायरिंग हुआ, बहुत गोला चलाया गया, बहुत बारूद भी चलाया गया, बहुत जो है बंदूक चलाया गया, तब भी जो कुछ नहीं हुआ। और अंततः जो है ये लोग हार नहीं माना इंडियन आर्मी। और ये जो है जानकारी के लिए बता दें, 16 से 17 हजार फीट की ऊंचाई पर था, 16 से 17 हजार फीट, आप समझते हैं जी।
अब घर में कोई बोरिंग कराते हैं ना तो 200 फीट तो बहुत ज्यादा, 250 फीट तो बहुत ज्यादा हो जाता है। और सोचो 16-17 हजार फीट और ये सब जो है रस्सी से चढ़ चढ़ करके वहां तक कैसे पहुंचा इंडियन आर्मी लोग। बाबू बहुत अहम भूमिका निभाया, और जो जो प्रमुख व्यक्ति था जिनकी जाने गई उसको मरणोपरांत परमवीर चक्र से उसको सम्मानित किया गया। आप क्या जानते हैं हमारे भारतीय सैनिक के बारे में? वो अपने घर को ना देखते हैं, अपने मकान को नहीं, अपने पत्नी को नहीं, अपने बच्चा को ना देख करके अपने भारत देश को प्राथमिकता देते हैं, देशभक्ति की भावना को कायम रखते हैं। अब देखो यहाँ पर, यहाँ जैसे आया बार बार, जैसे थोड़ा इन्हों से चढ़ता था, इन्हों से चढ़ता, बार बार मार के गिरा देता था, लेकिन बहुत सारा सैनिक मारा गया। हम बता दिए पहले कि 527 सैनिक टोटल मारे गए, लेकिन जितना मारा उतना फिर दो चार गो भी अगर चढ़ गया ना, 2-4 गो भी, 4-5 गो 10 गो संख्या में अगर चढ़ गया तो पूरा ये पाकिस्तान के सेना को खदेड़ के मार देगा, खदेड़ के मार देगा। क्योंकि भारतीय सेना एक अलग ही जोश में काम करती है भाई। मैं भी, हमारा भी बचपन का ये शौक था इंडियन आर्मी बनने का। मैं भी जहां पर इंडियन आर्मी या कोई व्यक्ति को देखता हूं तो सबसे पहले सैल्यूट मारता हूं। भला लोग मुझे सर कहते हैं, लेकिन वो अलग बात है, सर का उपाधि अलग है, लेकिन इंडियन आर्मी को सैल्यूट करने का वो क्या कहें, अंदर से जो जगमगाहट है वो अलग है भाई। अब देखो यहाँ पर लड़ाई हुआ, अंततः इंडियन आर्मी जो है चढ़ गई और वो पूरा हमारा हो गया, वो क्षेत्र हमारा हो गया, वो पूरा क्षेत्र हमारा हो गया, वो पूरा क्षेत्र हमारा हो गया। समझ में आया ना? बहुत सारा बताया ना आपको, बहुत सारा पहाड़ी था, जैसे टोलोलिंग था, कारगिल था, द्रास था, बहुत सारा पहाड़ी में वो लोग कब्जा कर लिया था। लेकिन भारतीय सेना किसी भी चीज को सोच लेगा ना तो उसको करके दिखाएगा। यही है हमारा कारगिल का युद्ध। समझ में आया ना? समझ में आया कि नहीं? अरे भाई साहब, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि आपको तो एकदम हवा में समझ में आ गया होगा कि सर आप तो एकदम हलवा जैसा समझा देते हैं, है ना? तो कोई बात नहीं जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ, अपने सोसाइटी में बताना, सेंड करना, ताकि आपके सपोर्ट से मैं भी आगे बढ़ पाऊँ। थैंक यू फॉर दिस वीडियो जी, बाय।